हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं यही क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है उनका नाम है बंग महिला। क्या नाम उनका? बंग महिला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनको हरिऔध भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं मैला आंचल के लेखक। किसके? मैला आंचल के। गोदान किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेय पुष्पा की। मैत्रेय पुष्पा की। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर की। भूषण बिनु न विराजई कवि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? नामपंथी कवियों के नाम से। इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदू आर्य, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, जिसकी वजह से इनको जायसी बोला जाने लगा था। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वह थे बिहारी। कौन थे? बिहारी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। केशव दास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप के लेखक जो है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी और शांति प्रिय द्विवेदी। तो यहाँ जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं यह सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र जो है उसका नाम है लहना सिंह। लहना सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली जो है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बाकी जो है जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं।
उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? गद्य काल के नाम से। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है उनका नाम है अज्ञेय। क्या नाम है? अज्ञेय। उसके बाद क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या फिर प्रेमाश्रय। तो यहाँ पे जय पराजय जो है यह प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, बाकी कायाकल्प हो या रंगभूमि हो या प्रेमाश्रय, ये तीनों पुस्तकें प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। उसके बाद प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, वीर गाथा का काल का जो कवि नहीं, इनमें से वह नामदेव जो है वीर गाथा काल के कवि नहीं है, जबकि चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर ये तीनों ही वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा कैसी थी? सधुक्कड़ी भाषा थी। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमक महिमा मंडन, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। यह पंक्तियां दी गई थी तुलसीदास के द्वारा। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस सा, भाद फहन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण। कौन है? भूषण। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नर की ओर नल की गति, एक करी जोए, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कविता को
छंदों की परिध से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिध से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जैसे कि इनकी फेमस कुछ है, यामा जैसे कि इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, नीरजा, तो इन सब की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। उसके बाद प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये यशोधरा की। और यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दें उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद।